मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कुल हिसुआ। आज दिनांक 18 फरवरी 2021 को स्नातक कला हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों को अलंकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अलंकार भारतीय साहित्य शास्त्र के अंग है। अतएव स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए वे सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले अलंकार क्या है? अलम करोत इति अलंकार, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। यानी जो पूर्ण कर दे, शोभा बढ़ा दे, वह अलंकार है। या काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, वह अलंकार है। अर्थात काव्य की आत्मा यदि रस है तो उसका वस्त्र और आभूषण अलंकार है। जैसे केशवदास ने भी बताया है, भूषण बिनन विराजई कविता बनिता मित्र। तो काव्य का भूषण क्या है? काव्य का भूषण जो है वह अलंकार है। तो अलम करोत इस अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, वैसे तत्व को अलंकार कहते हैं। सबसे पहले अलंकारों की जननी माना जाता है उपमा को। पहले अलंकारों का जो लक्षण बताया जाता है उसमें मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि वे अलंकारों के अर्थ को पहले जान लें। हो सके तो उनका संधि विच्छेद करके जानें, लेकिन अलंकारों के अर्थ जाने के बाद उनको समझने में सुगमता होती है। जैसे पहला अलंकार है उपमा। उपमा का संधि विच्छेद किया जाए तो उप जोड़ मा, अर्थात उप यानी निकट, मा अर्थात तौलना या रखना। अर्थात जहाँ पर किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान गुण या धर्म के आधार पर घोषित किया जाता है, बताया जाता है, सिद्ध किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का अर्थ हुआ कि एक वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु के समान बताई जा रही है। किसके आधार पर? दोनों में कोई सामान्य गुण या धर्म है जिसके आधार पर समान बताई जा रही है। जैसे किसी को कहा जाता है कि वह गदहा के समान मूर्ख है, तो गदहा और उस व्यक्ति में अंतर है। गदहा चौपाया जानवर है, वह व्यक्ति दो पैर का है, लेकिन दोनों में एक जो समानता है वह मूर्खता की समानता है। इस कारण उसको कहा गया है कि वह गदहा के समान मूर्ख है। अर्थात दोनों में समानता यदि है तो वह मूर्खता की है। इसीलिए काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते के अनुकूल अनुप्रास अलंकार में
अनुप्राशनई उपमा, उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान घोषित किया जाता है। जैसे अतसि पुष्प अलंकृत कारिणी शरद नील सरोरुह वर्धिनी नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो नवल सुंदर श्याम शरीर को किसके समान बताया गया है? सजल नीरद के समान, यानी जल से भरे हुए बादल के समान। तो जैसे जल से भरे हुए बादल में चमक रहती है, वैसे ही नए श्री कृष्ण के शरीर में कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर में सजल नीरद सी कल कांति थी। तो अब इस पर ध्यान देना चाहिए कि उपमा के 4 अंग हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। दूसरा उपमान यानी जिससे तुलना की जाए अर्थात उपमान। तीसरा साधारण धर्म यानी दोनों में, उपमेय और उपमान में जो साधारण धर्म है, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन क्वालिटी है, वह साधारण धर्म है। और जो समानता की अभिव्यक्ति कराता है वह शब्दवाचक शब्द है। जैसे सीता कमलिनी के समान सुंदर थीं। तो सीता क्या है? सीता उपमेय है। उपमेय को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत भी किया जाता है, कहा जाता है। प्रस्तुत यानी नजदीक जो है, अप्रस्तुत यानी जो दूर है। तो कमलिनी किसी पोखरे में रह सकती है, जलाशय में रह सकती है, तो वह दूर है, इस कारण उसको अप्रस्तुत कहा जाता है। तो जो उपमेय है वह प्रस्तुत है, जो उपमान है वह अप्रस्तुत है। तो सीता कमलिनी के समान सुंदर थीं। तो कमलिनी और सीता में एक ही समानता है कि दोनों में सौंदर्य है। कमलिनी में भी सौंदर्य और सीता में भी सौंदर्य। तो सीता कमलिनी के समान सुंदर थीं, यह जो हुआ वह उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की, नए सुंदर श्याम के शरीर की जो चमक थी वह बादल, जल से भरे हुए बादलों के समान थी। इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो प्रसिद्ध और अभ्यस्त सिद्धहस्त कवि होते हैं, वे उपमेय को स्त्रीवाची जान करके उपमान भी स्त्रीवाची रखते हैं। पुरुषवाची उपमेय को जान करके पुरुषवाची उपमान रखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास भरसक वो प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत यदि स्त्रीवाची है तो अप्रस्तुत भी स्त्रीवाची हो। जैसे गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निशा अवलोकी। तो ऐसे ऐसे प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ
कि जब उपमा अलंकार होगा तो उसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत रहेंगे, दोनों में एक साधारण धर्म होगा और वही धर्म दोनों की समानता की अभिव्यक्ति कराने वाला होगा। इसलिए उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान किसी सामान्य गुण या धर्म के आधार पर बताया जाता है। उपमा के बाद दूसरा है रूपक, जहाँ पर उपमेय में अप्रस्तुत का अभेद आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी दोनों में भेद नहीं बताया जाए, आरोप लगाया जाए, आरोप किया जाए, आरोपित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदों हरिराई, मैं भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान राम, हरि का अर्थ व्यापक अर्थ है हरति पापान दोषान इति हरि, जो पाप और दोषों को हर ले। हर शब्द का अर्थ होता है चुराना, तो जो पाप और दोषों को चुरा ले, चाहे राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ये सभी हरि होंगे। तो चरण कमल बंदों हरिराई, चरण में कमल का अभेद आरोप है। इसी ढंग से बंदों गुरुपद पदुम परागा, बंदों गुरु पद पदुम, पद और पदुम एक उपमेय है, दूसरा उपमान है। पद उपमेय है और पद्म उपमान है। तो पद में पद्म का अर्थात चरण में कमल का आरोप है, अभेद आरोप है, इसलिए इसे रूपक अलंकार कहा जाएगा। रूपक अलंकार के भी कई भेद होते हैं, उसमें एक प्रमुख है सांग रूपक, यानी कई अंगों के साथ अभेद आरोप किया जाए उपमेय में उपमान का। जैसे जिस समय भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा, उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने एक सांग रूपक का प्रयोग किया है दोहे में। शंकर चाप जहाज, यानी शंकर का जो धनुष है वह क्या है, तो वह जहाज है। जहाज के स्वरूप को देखा जाए तो उसके दोनों किनारे ऊपर रहते हैं और बीच का जो भाग वह नीचे रहता है। यानी जहाँ पर नाविक बैठता है वह ऊपर है और सामने वाला भाग वह भी कुछ ऊपर रहता है, बीच का भाग नीचा होता है जिसमें यात्री बैठते हैं। तो शंकर के धनुष को जब उन्होंने ऊपर उठाया तो शंकर चाप जहाज, तो शंकर का चाप क्या है, वह जहाज के समान है। सागर रघुबर बाहुबल, और भगवान राम का जो बाहुबल है, बाहुओं की ताकत है, वह समुद्र के समान है। बस समुद्र ने अपना जोर दिखाया, शंकर का जो धनुष था वह डूब गया, लेकिन उसके साथ और भी डूबे हैं,
चढ़े जुम प्रथम ही मोह बस। जिस पर बहुत से लोग मोह बस सवार हुए थे, सीता का पश्चाताप था कि भगवान राम या राजकुमार राम कोमलांग हैं, राजकुमार हैं, अप्रौढ़ हैं, इनसे धनुष नहीं टूटे। दुष्ट राजाओं का अभिमान था कि धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। राजा जनक का पश्चाताप था कि जाओ अब जनिको माखै भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सुकृत जाऊं जो पन पर हरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे का करूं। यानी हमारा यश समाप्त हो जाएगा यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। यदि हमारी बेटी कुंवारी रह जाती है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मेरा वश ही क्या है। तो यह जो पश्चाताप था वह भी समाप्त हो गया, दुष्ट राजाओं का अभिमान समाप्त हो गया, सीता की चिंता समाप्त हो गई, और जितने वहाँ पर नगरवासी थे उनका जो कष्ट था, जैसे वहाँ की सखियों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, यदि हम लोगों ने कुछ पुण्य किया है तो यह धनुष इस राजकुमार के हाथों से टूट जाए। तो ये सभी उस धनुष के टूटने के साथ ही सागर रूपी राम के बाहों में डूब गए। सागर बन गया अप्रस्तुत, शिव का धनुष बन गया अप्रस्तुत। प्रस्तुत में कौन रहा? तो राम का बाहुबल। और प्रस्तुत कौन रहा? शंकर जी का धनुष। तो जहाज और शंकर चाप, जहाज और समुद्र दोनों दूर हैं, इसलिए दोनों अप्रस्तुत हैं। प्रस्तुत में राम का बाहुबल और शिव का धनुष, इसलिए इसमें कई अंगों के साथ रूपक प्रयुक्त हुआ है, इस कारण इसे सांग रूपक कहेंगे। तीसरा अलंकार जिसे कहते हैं अनुप्रास। अनु यानी पीछे, जैसे अनुज शब्द होता है जो पीछे चलता है, जन्म लेता है। अनुचर जो पीछे चलता है। तो अनुप्रास यानी पीछे बार बार रखना। जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्ण बार बार रखे जाएं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के कई भेद भी हैं। पहला भेद है वृत्य अनुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर वृत्य अनुप्रास कहा जाता है। यानी एक वर्ण है, उसको एक से अधिक बार 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 दोहराया जाए, तब वहाँ पर वृत्य अनुप्रास होगा। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी में भी, तनुजा में भी,
तट में भी, तमाल में भी, तरवर में भी बार बार त की आवृत्ति हुई है। इस कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वह वृत्ति अनुप्रास होगा। वृत्ति यानी आवृत्ति, दोहराना। जहाँ पर कुश कंटक का करी सुहाई, कुश में भी क, कंटक में भी क, काकरी में भी क, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह वृत्ति अनुप्रास होगा। अर्थात एक वर्ण की एक बार या अनेक बार जब आवृत्ति होती है तब वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास होता है। इसी से मिलता जुलता इसका एक और भाई है जिसको कहते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का अर्थ होगा छेक यानी चतुर। इस अनुप्रास अलंकार का प्रयोग चतुर व्यक्ति करते हैं। मैंने कहा था विद्यार्थियों से कि आप जरूर ध्यान दीजिए कि प्रत्येक अलंकार के क्या अर्थ होते हैं, वे प्रतीत होने चाहिए। तो छेकानुप्रास यानी छेक यानी चतुर, अनुप्रास यानी बार बार वर्णों को रखना। जहाँ पर एक से अधिक वर्ण, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, स्वरूप और क्रम से एक बार ही दोहराए जाएं, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे मैंने बताया था वृत्त्यनुप्रास में तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति थी, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति नहीं है। लेकिन इसमें होगी कि एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति होगी। और दूसरी बात स्वरूप और क्रम से होगी, यानी एक वर्ण के बाद जो वर्ण आया है वह दूसरे शब्द में भी उसी क्रम से आए। यानी पहला वर्ण यदि प्रथम स्थान पर है, द्वितीय वर्ण द्वितीय स्थान पर है, तृतीय वर्ण तृतीय स्थान पर है, उसी प्रकार से दूसरे शब्द में भी वही क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले शब्द में जो पहले स्थान पर आया है वर्ण वह दूसरे शब्द में तीसरे स्थान पर जाए। इसीलिए कहा जाता है कि छेकानुप्रास अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ पर स्वरूप और क्रम से एक से अधिक वर्ण की एक बार ही आवृत्ति हो, यानी एक ही बार दोहराया जाए। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, पद और पदुम में प के बाद द है, पदुम में भी प के बाद द है। अर्थात स्वरूप और क्रम से प और द की एक ही बार आवृत्ति हुई है। इस कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वह अलंकार छेकानुप्रास कहलाएगा। तदनुसार ही सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि में भी स के बाद र और सरस में भी स के बाद र, अर्थात स और र की स्वरूप और क्रम से एक ही बार आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह छेकानुप्रास कहलाएगा। इस कारण विद्यार्थियों को वृत्त्यनुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर समझना चाहिए। वृत्त्यनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति से भी हो सकता है
लेकिन छः का अनुप्रास एक से अधिक वर्ण की स्वरूप और क्रम से आवृत्ति जब होगी और एक ही बार होगी तभी होगा। 3 बार 4 बार प और द की आवृत्ति होगी तब यह अलंकार नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया 6 का अनुप्रास, यानी वह अनुप्रास जो चतुर कवियों के द्वारा प्रयुक्त हो। इसके बाद एक तीसरा अलंकार है यमक। यम का अर्थ होता है जुड़वा। जैसे किसी को कहता है कि ये यमल पुत्र हैं, जैसे लव और कुश यमल पुत्र थे, भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न यमल पुत्र थे, सुग्रीव और बाली यमल पुत्र थे। इस कारण यमक अलंकार में भी वही सारूप्य होता है। यमक शब्द बना है यम जोड़ क से, यानी जहां पर एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो लेकिन 2 अर्थों में प्रयुक्त हो, वहां पर यमक अलंकार माना जाएगा। यानी शब्द एक है, 2 बार प्रयुक्त हो रहा है लेकिन 2 अर्थों में प्रयुक्त होगा। पहली शर्त कि एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ 2 हों। ऐसा नहीं कि वह धीरे धीरे जा रहा है तो धीरे की आवृत्ति 1 बार हुई है लेकिन अर्थ में भिन्नता नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे जा रहा में कभी भी यमक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि एक धीरे का जो अर्थ है वही दूसरे धीरे का भी अर्थ है। इसी कारण वह धीरे धीरे जा रहा है में यह अलंकार होगा। यह अलंकार नहीं होगा। हाँ, जहां पर एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और 2 अर्थों में आए वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे बाली और सुग्रीव का मैंने नाम लिया, बाली का जैसा चरित्र था वैसा सुग्रीव का चरित्र नहीं था। चेहरे दोनों के समान थे। एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रमते मारहि नहीं सो। एक भागने वाला भाई था, दूसरा खदेड़ने वाला भाई था। एक मार खाने वाला भाई था, दूसरा मारने वाला था। वही स्थिति इसी अलंकार में भी है। यानी जहां पर 1-2 शब्द 2 बार प्रयुक्त हों और 2 अर्थों में प्रयुक्त हों और बिल्कुल एक समान हों, वहां पर यह अलंकार होता। यानी एक ही शब्द जहां पर 2 बार प्रयुक्त हो और 2 अर्थों के साथ प्रयुक्त हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कनक कनकते यानी एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। तो पहले कनक का अर्थ सोना है, यानी सोना का जो नशा है वह धतूरे के नशा से 100 गुना है। वही खाए बौरात नर, यही पाए बौरा। तो सोना का अर्थ यहाँ पर संपत्ति है, यानी धतूरे के बीज से 100 गुना नशा संपत्ति में है। यहाँ कनक का अर्थ सिर्फ सोना नहीं बल्कि संपत्ति है। तो धतूरे के बीज से 100 गुना नशा यदि है तो संपत्ति में है। इसलिए कि धतूरे के बीज को खाने से नशा होता है
और संपत्ति को पाने से नशा होता है। यदि किसी के पास 3x रम की बोतल है और पॉकेट में रखी हुई है तो वह नशा नहीं करेगी, लेकिन संपत्ति बैंक में है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वहां पर यह जो होगा वह नशा नहीं, वह भी नशा कर सकता है। वह संपत्ति मदहोश कर सकती है, भले ही बैंक में हो, 7 समुद्र पार हो। जैसे बहुत बार कहा गया है कि संपत्ति होने के बाद प्रभुता आ जाती है। भरत के चरित्र पर संदेह करते हुए लक्ष्मण ने कहा है कि अयोध्या की संपत्ति पाने के बाद भरत को राजमद हो गया है, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत न होई राजमद विधि हर हर पद पाए, यानी भरत को राजमद नहीं हो सकता है, नशा नहीं हो सकता है राज्य का, जबकि वह अयोध्या ही नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पदों को प्राप्त कर ले तब भी। तो यह जो नशा है संपत्ति का नशा, सामान्य आदमी को किसी भी नशा वाले पदार्थ से 100 गुना नशा दिलाता है। धतूरे का नशा बहुत घातक होता है, सुनते हैं कि शराब से भी घातक होता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि प्रयोग के लिए धतूरे के बीज का आप सेवन नहीं करें। इसी कारण बिहारी लाल ने कहा है कि संपत्ति का जो नशा होता है वह धतूरे के बीज से 100 गुना नशा होता है। धतूरे के बीज को खाने से नशा होता है और संपत्ति पाने से नशा होता है। इसलिए यमक अलंकार वहाँ माना जाएगा जहाँ पर एक शब्द, यानी यहाँ पर यमक शब्द आया है, 2 बार आए और 2 अर्थों के साथ आए, दोनों अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार माना जाएगा। इसके बाद एक अलंकार है असंगति। असंगति का अर्थ होता है अ माने नहीं, संगति माने तालमेल। जहाँ पर तालमेल का अभाव हो वहाँ पर असंगति अलंकार होगा। यानी कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो जाए वहाँ पर असंगति अलंकार होगा। जैसे जो गांजा पीते हैं गजेड़ी, वे कभी कभी कहते हैं कि बम शंकर अगर धत्ता फूंक दिया दिल्ली जल गई कलकत्ता। यानी दिल्ली को फूंका गया लेकिन आग लगी कहाँ? तो कलकत्ता में। ऐसा होता है क्या? आग लगाई गई दिल्ली में और दिल्ली बच गई, कलकत्ता जल गया। तो ये असंगति अलंकार का उदाहरण है। गागर में सागर भरने वाले जो बिहारी लाल हैं वे असंगति अलंकार का प्रयोग करते एक ही साथ कई जोड़े रख देते हैं जिनमें संगति का अभाव है। उन्होंने एक दोहा प्रयुक्त किया है, दृग अरुझत टूटत कुतुम जुरत चतुरचित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। यानी
कहते हैं कि प्रेमियों का जो प्रेमालाप होता है, जो प्रेम होता है, वह विचित्र होता है। वह असंगति अलंकार का जीता जागता स्वरूप होता है। पहले प्रेम क्या होता है? तो उलझती हैं आंखें, दृग अरुझत, नायक और नायिका की चारों आंखें आपस में उलझ जाती है। नायक नायिका से जुड़ जाता है, नायिका नायक से जुड़ जाती है, तो आंखें चार होती हैं। तो जो उलझेगा उसको टूटना चाहिए, लेकिन टूटत कुटुंब, परिवार से दोनों का नाता टूट जाता है। नायिका अपने परिवार को छोड़ देती है, नायक अपने परिवार को छोड़ देता है। दृग अरुझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति। और जो टूटेगा वह जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ता कौन है? तो चतुर व्यक्तियों का, चतुर नायक और नायिका का हृदय जुड़ता है। जुरत चतुर चित प्रीति। उलझी आंखें, टूटा परिवार, जुड़ा दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का हृदय, परति गांठ दुर्जन ही है। और गांठ कहाँ पड़ी? तो दुष्टों के हृदय में। दई नई हरी, यह प्रेम की जो चाल है भगवान ने नई पेश की है, यह विचित्र है। तो असंगति अलंकार शब्द बना है अजोड़ संगति से। संगति का अर्थ होता है मेल, असंगति यानी मेल का अभाव, यानी बेमेल। इसलिए यह अलंकार वहाँ पर माना जाएगा जहाँ पर कारण और कार्य में संगति का अभाव हो। तो असंगति अलंकार, अजोड़ संगति यानी मेल का अभाव वहाँ पर माना जाएगा जहाँ पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं दूसरी जगह पर संपन्न हो, वहाँ पर असंगति अलंकार प्रयुक्त माना जाएगा। इसके बाद एक शब्द है अनन्वय। अनन्वय यानी जिसका अन्वय नहीं हो सके, जिसका कोई दूसरा उपमान नहीं हो। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। यानी जहाँ पर कहा जाए कि राम राम के समान है, सीता सीता के समान है, तो राम राम के समान है में राम प्रस्तुत भी है अप्रस्तुत भी है। सीता सीता के समान है, वहाँ पर सीता प्रस्तुत भी है अप्रस्तुत भी है। राम उपमेय भी है उपमान भी है, सीता उपमेय भी है उपमान भी। इसलिए यह अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान के रूप में एक ही शब्द प्रयुक्त हो। तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राम और सीता की जब शादी हो रही थी, उस समय तुलसीदास ने अनन्वय अलंकार का प्रयोग किया है। राम से राम यानी राम के समान कोई दूसरा नहीं है, राम ही हैं। सिया सी सिया, सीता के समान कोई दूसरा नहीं, सीता ही है। विधि ने रचिके निज हाथ सवारे, ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से ही बनाया है। राम के समान कोई दूसरा पात्र नहीं है, राम के समान कोई दूसरा पुरुष पात्र नहीं है, और सीता के समान दूसरा कोई स्त्री पात्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह अनन्वय हुआ। इसी ढंग से एक जगह आया है
तुम समान तुम ही एक माधव मन होई छ अनुमान। कवि विद्यापति ने कहा है कि हे भगवान कृष्ण, आपके समान बस आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। भरत जी के बारे में रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐ तात, भरत तुम समान सिर्फ तुम ही हो। भरत भरत समजान। भरत का चरित्र जब वर्णन करने लगते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार अनन्वय अलंकार का प्रयोग करते हैं। इनके शब्द कम पड़ जाते हैं, भरत का चरित्र विशद हो जाता है। तो आज मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि आप अलंकार के लक्षण और उदाहरण के साथ अलंकार के अर्थ को भी जानें। हो सकता है कि संधि विच्छेद के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे अनन्वय का मैंने संधि विच्छेद किया। अनअन्वय यानी जिसका अन्वय नहीं हो, विकल्प नहीं हो, कोई दूसरा नहीं हो। अनुप्रास अनुजोड़ प्रास, यम जोड़ क यमक। तो अलंकार को समझना कठिन नहीं है, आसान है। अभी हमारे मैट्रिक के विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है। महाविद्यालय में अध्यापन करना उचित नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। 144 धारा लागू है। इसलिए घर से ही जिस ढंग से लॉकडाउन में हम लोग अध्यापन करते थे वैसा अध्यापन होगा। मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन के इस वर्ग में आकर के उपस्थित हों और मेरे द्वारा बताए गए व्याख्यान को सुने। इस व्याख्यान से आपको आगामी परीक्षा में लाभ हो सकता है। धन्यवाद।